बदसूरत बत्तख का बच्चा। एक बार की बात है, एक तालाब के बगल में एक खेत में बत्तख अपने अंडे पर अपने घोंसले पर बैठी थी। गर्मी का दिन था। धीरे धीरे एक एक करके उसके सभी अंडे फट गए। सभी बत्तखों ने कहा क्वैक क्वैक, लेकिन एक अंडा नहीं निकला। दादाजी बत्तख ने सब झकझोर कर सुना और माँ बत्तख को देखने गए। मदर डक ने उसे उस अंडे के बारे में बताया जो अभी तक नहीं निकला था। दादाजी डक ने सोचा कि अंडा टकी के अंडे जैसा दिखता है क्योंकि यह इतना बड़ा था। कुछ दिनों के इंतजार के बाद बड़ा अंडा फूट गया। माँ बत्तख देख सकती थी कि बत्तख दूसरों की तरह नहीं है। यह बड़ा, सफेद और बदसूरत था। मदर डक को यकीन था कि बत्तख बदल जाएगी और दूसरों की तरह बन जाएगी। माँ बत्तख और बत्तखें तालाब में तैरने चली गईं। अगली डिकलिंग दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर तैर सकती थी। इस बात से माँ बत्तख बहुत खुश हुई। तैरने के बाद बत्तख माता बत्तखों को खेलने के लिए खेत में ले गई। खेत के जानवरों ने बदसूरत बत्तख का बच्चा देखा और उसके लिए बहुत मतलबी थे। उन्होंने उससे कहा कि वो बदसूरत दिखता है और वो अन्य बत्तखों की तरह नहीं दिखता है। अगली डिकलिंग बहुत दुखी हो गई। माँ बत्तख अन्य जानवरों से खुश नहीं थी और उनसे कहा कि वे बदसूरत बत्तख को अकेला छोड़ दें। मदर डक ने उन्हें बताया कि अगली डिकलिंग कितनी अच्छी तरह तैरती है और उसने कैसे सोचा कि वो कुछ दिनों में अन्य बत्तखों की तरह दिखेगा। दिन बीतते गए और किसी ने मदर डक की नहीं सुनी। खेत के जानवर अभी भी बदसूरत बत्तख का मजाक उड़ाते थे। अन्य बत्तख भी उसके लिए मतलबी थे और उसके साथ नहीं खेलेंगे। अगली डिकलिंग को बहुत दुख हुआ। वो अब खेत में नहीं रहना चाहता था। एक रात वो भाग गया। वो एक लंबा सफर तय किया और एक कीचड़ भरे दलदल में सो गया। अगली सुबह बदसूरत बत्तख ने कुछ जंगली बत्तखों को अपनी ओर देखते हुए देखा। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो उनके साथ रह सकते हैं। उन्होंने उससे कहा कि वो बदसूरत है इसलिए वो उनके साथ नहीं रह सकता और उसे जाना पड़ा। अगली डिकलिंग बहुत दुखी थी। कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था क्योंकि वो बहुत बदसूरत था। बारिश शुरू हो गई इसलिए बदसूरत बत्तख को सूखे रहने के लिए जगह मिल गई। उसने एक पुराने घर के बरामदे के नीचे शरण ली। अगले दिन घर का दरवाजा खुला और बाहर एक बड़ा कुत्ता आया। कुत्ता बदसूरत बत्तख पर भौंकता था और बत्तख को बहुत जल्दी भागना पड़ता था। दिन बीतते गए और सर्दी आ गई। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत ठंडा था। वो एक तालाब के पास अकेला रहता था और लंबी घास में अपना घर बना लेता था। लंबी सर्दी थी। अंत में वसंत धूप के दिनों के साथ आया। एक दिन तालाब पर बदसूरत बत्तख ने 3 सुंदर सफेद हंसों को तैरते हुए देखा। बदसूरत बत्तख जानता था कि वे उसे एक दोस्त के रूप में नहीं चाहेंगे क्योंकि वो बहुत बदसूरत था। तीनों हंसों ने बदसूरत बत्तख को देखा और तैरकर उसके पास आ गए। उन्होंने कहा, नमस्कार नया हंस। बदसूरत बत्तख ने उनसे पूछा कि जब वो बत्तख था तो उन्होंने उसे हंस क्यों कहा। हंसों ने उससे कहा कि वो बत्तख नहीं है और पानी में अपने परछाई को देखने के लिए। बदसूरत बत्तख पानी में अपने परछाई से बहुत खुश थी। वो अब बदसूरत बत्तख नहीं था, वो एक सुंदर सफेद हंस था। तीनों हंस उसके दोस्त बनकर खुश थे और वे सभी तालाब में तैर गए। चारों हंस आकाश में उड़ गए। बदसूरत बत्तख एक बहुत ही सुंदर सफेद हंस था। वो बहुत खुश था। हंसों के उनके ऊपर से उड़ते ही जमीन पर बच्चे ताली बजा रहे थे। मोरल लेसन, कभी भी किसी को उसके रूप रंग से मत आंकिए। हमेशा दूसरे लोगों की परवाह करें। दूसरों के लिए मतलबी मत बनो।